Hello class 1 students. Let's start with chapter number 7. The name of the chapter is The Lion and the Mouse. यानी एक शेर और एक चूहे की कहानी है. Now we will discuss the fun words. Here are the pictures of some forest animals. जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों की पिक्चर्स दी गई हैं. आप उनके बारे में जानिए. नंबर 1 is mouse यानी चूहा. Hare मतलब खरगोश. Deer मतलब हिरन. Lion मतलब शेर. भालू मतलब जो इंग्लिश में भालू को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं. और मंकी मतलब बंदर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. रीड एंड एंजॉय. वंस देयर लिव्ड अ लिटिल माउस इन अ बिग फॉरेस्ट. एक बड़े जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था. इट ऑलवेज सॉट फन. और उसको हमेशा मस्ती सूझती रहती थी. उसका मन करता था कि वो खूब मस्ती करे. वन डे इट सॉ अ बिग लॉयन अंडर अ ट्री. आप इमेज में भी देख सकते हैं. एक दिन उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा शेर है. द माउस वॉज अफ्रेड टू सी हिम. जो चूहा था वो शेर को देख के डर गया. इट वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम देयर. वो वहां से भागना चाहता था. बट इट सॉ दैट द लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री. वो उसने देखा कि जो लॉयन था, जो शेर था, वो जो पेड़ की छाया थी उसके नीचे वो सो रहा था. ही वॉज कीपिंग हिज बिग हेड ऑन हिज पॉज. उसने अपने बड़े बड़े जो उसका बड़ा बड़ा जो सर था, और वो उसने किस पे रखा हुआ था, अपने पंजों पे रखा हुआ था. अपने हाथ के पंजों पे रखा हुआ था अपना बड़ा हुआ सर. द माउस गॉट द चांस ऑफ मेकिंग फन. और चूहे को मौका मिल गया उसके साथ मस्ती करने का, क्योंकि शेर जो है वो सो रहा था. इट पुल्ड द टेल ऑफ द लॉयन एंड फ्लेड अवे. वो क्या कर रहा था, वो उसने उसकी शेर की पूंछ को खींचा और इधर से उधर भागने लगा. द लॉयन डिड नॉट वेक अप. पर ऐसा करने से भी जो शेर था वो जागा नहीं. द माउस डिड द सेम एक्ट 3 or 4 times बट द लॉयन डिड नॉट मूव इट्स टेल और बॉडी. और इसी तरीके से, इसी प्रकार से उसने 3 से 4 बार लॉयन की जो पूंछ थी उसको खींचा, और तब भी लॉयन उठा नहीं और ना ही उसने अपने शरीर को या अपनी पूंछ को हिलाया. द माउस बिकम फियरलेस. यानी अब वो निडर हो गया. अब उसे मजा आने लगा इस काम में, और उसे लग रहा था कि शेर तो कुछ कहेगा ही नहीं, तो उसको बिल्कुल निडर होके ये काम करने लगा. नेक्स्ट टाइम इट जम्प्ड ऑन द लॉयन एंड रैन अक्रॉस हिज बॉडी. इट ऑल्सो टच्ड हिज नोज. अब क्या किया उसने, उसका और जो कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा और निडर हो गया, तो उसने कहा कि अब तो मैं और काम करूँगा. क्या किया उसने, वो लॉयन के ऊपर जंप कर गया, कूद गया, और उसकी बॉडी पे भागने लगा इधर से उधर, और उसने उसकी नाक को भी टच किया. अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ, द लॉयन वॉज डिस्टर्ब. जो लॉयन था उसकी नींद खुल गई, वो डिस्टर्ब हो गया. ही वोक अप क्विकली एंड लैड हिज पॉ ओवर द माउथ. और वो जल्दी से उठा और उसने अपना पंजा चूहे के ऊपर रख दिया. ही कॉट द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल इट. उसने चूहे को पकड़ लिया और वो उसको मारने जा रहा था. द माउस बिकेम फियरफुल. माउस बहुत ज़्यादा डर गया. इट प्रेड टू द लॉयन. उसने लॉयन से विनती की. क्या विनती की, ओ द किंग ऑफ अवर बिग फॉरेस्ट. हमारे बड़े जंगल के राजा, प्लीज स्पेयर माई लाइफ दिस टाइम. इस बार मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो. आई शेल पे यू बैक सम अदर डे. और मैं कभी ना कभी आपका ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा. द लॉयन लेफ्ट. आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू. मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ. किसने कहा, चूहे ने कहा शेर से. द लॉयन लाफ्ड एट हिम बट ही वॉज प्लीज टू हियर गुड वर्ड्स फ्रॉम इट. तो जो लॉयन था वो काइंड था, वो हंसा और उसने बहुत खुश हुआ उसको जो उसने शब्द बोले थे चूहे ने. तो उसने क्या किया, चूहे को छोड़ दिया. सो ही लेफ्ट द माउस. और उसने माउस को छोड़ दिया. द माउस वेंट होम. वो अपने घर चला गया. कौन घर चला गया, चूहा अपने घर चला गया. आफ्टर अ फ्यू डेज अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि एक जो हंटर होता है, हंटर कौन होता है, शिकारी, वो जंगल में आया. इट सेट अ नेट टू कैच द फॉरेस्ट एनिमल्स. और उसने एक जाल बिछाया ताकि वो जंगली जानवर को पकड़ सके. द लॉयन वॉज पासिंग बाय दैट साइड. और वहां से कौन निकल रहा था, वहां से निकल रहा था शेर. ही वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. और वो शिकारी के जाल में फंस गया. ट्रैप्ड मतलब वो फंस गया. द लॉयन ट्राइड मैनी टाइम्स बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ. लॉयन ने बहुत कोशिश की, शेर ने बहुत कोशिश की कि वो उस जाल में से निकल जाए, पर वो नहीं निकल पाया. सो ही रोड लाउडली इन एंगर. तो वो गुस्से में गुर्राने लगा.
द माउस हर्ड हिज लॉयन फ्रेंड्स रोर एंड रैन क्विकली टुवर्ड्स हिम. जो चूहा था उसने शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनी और वो जल्दी से उसके पास भाग के आ गया. When it reached, it saw the lions in the hunter's net. जब वो देखा, उसने जब अपने लॉयन फ्रेंड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो शिकारी के जाल में फंसा हुआ है. It said to the lion, उसने क्या कहा शेर से? Do not worry my friend, बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे दोस्त. You will be free soon, मैं तुम्हें जल्दी से आज़ाद कर दूंगा. The mouse cut the net with its sharp teeth and made a big hole. आप देख सकते हैं चूहा अपने दांतों की मदद से जाल को काट रहा है और क्या कर रहा है, एक बड़ा सा छेद बना रहा है. The mouse cut the net with its sharp teeth and made a big hole. The lion came out of the net and became free. और जो शेर था वो जाल में से बाहर निकल आया और आज़ाद हो गया. He thanked the mouse for the help. और उसने माउस का बहुत शुक्रिया अदा किया उसकी मदद करने के लिए. The mouse said, चूहे ने क्या कहा? Once you spared my life, today I have saved your life. एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मुझे बख्श दिया था, तुमने मुझे नहीं मारा था और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो यानी मैंने तुम्हें तुम्हारा एहसान चुका दिया है. Thus I have paid you back. From that day, the lion and the mouse became good friends. तो उस दिन के बाद से क्या हुआ, जो चूहा था और जो शेर था वो अच्छे दोस्त बन गए. That's all about the chapter. Now we will discuss the new words. New words, first one, sought. Sought मतलब searched for यानी किसी चीज़ को ढूंढना. Afraid मतलब fearful यानी डरना किसी चीज़ से. paw मतलब द फुट ऑफ अ lion यानी lion के जो पंजे होते हैं उसको paw बोलते हैं. फन मतलब मज़ा करना, प्लेजर. शेड मतलब शेडो यानी छाया. क्विकली मतलब फास्टली यानी बहुत तेज, बहुत जल्दी. नाउ वी विल हैव द क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट वी विल डिस्कस द ए पार्ट, दैट इज टिक द राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन टिक करना है. वो वॉज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री. जो ट्री की पेड़ की छाया थी वहां पर कौन सो रहा था? वहां सो रहा था लॉयन. कौन सो रहा था? लॉयन सो रहा था. सेकेंड वन, वो वॉज प्लेइंग विद द टेल ऑफ द लॉयन. लॉयन की पूंछ से कौन खेल रहा था? बियर खेल रहा था, टाइगर खेल रहा था या माउस खेल रहा था? तो कौन खेल रहा था? माउस खेल रहा था यानी चूहा खेल रहा था. वो वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. शिकारी के जाल में कौन फंस गया था? लॉयन फंसा था, माउस फंसा था या नन फंसा था? कोई भी नहीं फंसा था. तो इसका करेक्ट आंसर है लॉयन. शेर फंस गया था किसके जाल में? शिकारी के जाल में फंस गया था. नाउ वी विल डिस्कस द बी पार्ट, दैट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आप टी लिखेंगे और जो गलत है वो आगे आप एफ लिखेंगे. द माउस वॉज मेकिंग फन ऑफ स्लीपिंग लॉयन. हाँ, उसको बहुत मजा आ रहा था, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ वी विल हैव द सेकेंड वन. द लॉयन वॉज काइंड टू माउस. हाँ बिल्कुल, क्योंकि लॉयन ने क्या किया था? लॉयन ने उसकी जान बख्श दी थी, तो उसने क्या किया था? उसकी जान को बख्श दिया था. तो दिस मीन्स लॉयन वॉज वेरी काइंड टू द माउस. नाउ थर्ड वन, द लॉयन किल्ड द माउस. क्या शेर ने चूहे को मार दिया था? नो, उसने चूहे को नहीं मारा था. द लॉयन डज नॉट किल द माउस. उसने उसको क्या किया था? उसने उसे बख्श दिया था कि तुम अपने घर चले जाओ, छोड़ दिया था उसने. द माउस वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. क्या शिकारी के जाल में चूहा फंस गया था? नहीं. शिकारी के जाल में कौन फंसा था? शिकारी के जाल में फंसा था शेर. तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो शिकारी के जाल में फंसा था हमारा शेर. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर वॉज द बिग हेड ऑफ द लॉयन वाइल स्लीपिंग. जब सो रहा था शेर तो उसका जो बड़ा सा सर था वो कहाँ था? तो इट्स बिग हेड वॉज कहाँ पे था? इट्स बिग हेड वॉज ऑन हिज, कहाँ था? ऑन हिज पॉज. उसने अपने पंजों पर अपने सर को टिका रखा था, अपने बड़े से सर को टिका रखा था. नाउ सेकेंड वन, वो गॉट अ चांस टू मेक फन व्हेन द लॉयन वॉज स्लीपिंग. किसको मौका मिला शेर को परेशान करने का जब शेर सो रहा था? तो वो था माउस. चूहे को मौका मिला. थर्ड वन, What did the mouse do to make fun with the lion? उसने क्या तरीका सोचा कि ताकि वो मज़े कर सके और उसको परेशान कर सके लॉयन को? तो उसने क्या किया? उसकी टेल को वो खींचने लगा. Pulled the tail of the lion. Now last one.
वो गॉट ट्रैप्ड इन हंटर्स नेस्ट, कौन, इसमें दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है ये. वो गॉट ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट, हाउ डिड ही बिकम फ्री, कौन जाल में फंस गया था और वो कैसे आज़ाद हुआ. तो आप लिखेंगे यहाँ पर लॉयन गॉट ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट, हाउ डिड ही बिकम फ्री. तो क्या किया, जो माउस था, माउस कट द, उसने क्या किया था, माउस ने क्या किया था, माउस ने नेट को कट कर दिया था. किसकी मदद से, विद इट्स शार्प टीथ, शार्प टीथ की मदद से उसने कट कर दिया था. और उससे क्या हुआ था, उससे एक बड़ा सा उसने एक होल बना दिया था. एंड मेड अ बिग होल. Lion got trapped in hunter's net, आप ये लिखेंगे. And how did he become free? Mouse cut the net with its sharp teeth and made a big hole. So that's all about the question answers and the exercise and the chapter. Please like, share and subscribe. Hope you all understand it well. Thank you for watching.